अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी। शेर व शायरी पोइट्री मुसलमानों का शिवा है, क्योंकि उर्दू इनकी ज़ुबान है और उर्दू में बड़ी मिठास है। शेर व शायरी करते हैं। ये लड़का मुस्लिम है। इससे पब्लिक में इंटरव्यू लिया गया। मोदी बीजेपी और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के हक में बोल रहे हैं, राहुल गांधी के हक में बोल रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि राहुल गांधी को दूध का धुला है क्या? नहीं भाई नहीं। बात दरअसल ये है कि तमाम सियासी पॉलिसियां जो है वो गलत चल रही हैं, अवाम के अगेंस्ट जा रही हैं। ये बंदा जो बातें कर रहा है ना, आपको सुनेंगे आपको मजा आएगा, पता चलेगा और आपको जो है वो खुशी होगी ये बंदा जो बातें कर रहा है। लेकिन कुछ बातें ये गलत कर रहा है। वीडियो के एंड पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। देखते हैं वीडियो। पहले मेरी सुन लीजिए। मैं बस ये कहूँगा कि हम हिंदू मुसलमान 14 से पहले जब बीजेपी की सरकार बनी है, उससे पहले क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं रहते थे? सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए। रहते थे, आज भी रहते हैं। आज भी रहते हैं ना। तो कहते हैं मोदी जी सबका साथ सबका विकास, किसी सबका विश्वास। अरे भाई बता रहे किसका विश्वास? एक मिनट मेरे भाई, सबका साथ सबका विकास ना, सबका साथ नहीं, दो का साथ है उनका, अंबानी अडानी का, और दो ही का विकास अंबानी अडानी का, बाकी सबका साफ, सबका साफ, साथ किसी का नहीं है, सबका साफ विकास। ये न्याय जोड़ो यात्रा निकालने की जरूरत पड़ रही है। अन्याय भाई बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? आज हमारी आपकी जितनी एज है, इस टाइम पे हम लोगों को अच्छा काम होता, अच्छी जॉब होती, आज बेरोजगार घूम रहे हैं। आप डायरेक्ट बोले रहे पकौड़े तलो। अबे पकौड़े भी तो तलेगा आदमी, तो उसके लिए भी तो पैसे चाहिए भाई। बेसन लाने के लिए कहाँ से लाओगे? तुम आटा दे रहे हो 5 किलो, और मतलब उसके ऊपर पन्नी पे फोटो भी अपना छपवा कर आप दे रहे हैं। मतलब गरीब को पूरी तरीके से जलील कर रहे हैं। राशन तो दे रहे हैं लेकिन गरीब को जलील कर रहे हैं। क्या नहीं हो रहा है इस देश के अंदर? बलात्कार भी हो रहे हैं, आए दिन हो रहे हैं। बलात्कार का मामला थमा नहीं है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अरब कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं, और मुझे अरब कंट्री से मतलब भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने। आप बलात्कार की बात करते हैं। मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर बेटियां बहुत ज्यादा सेफ हैं। सेफ तो हैं, आप तो देख रहे हैं, कभी कुकर में कभी फ्रिज में, देख तो रहे हैं ना। कभी कुत्ते खा रहे हैं, कभी कुत्ते खा रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा? मैं अरब कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। हम लोग बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हिंदुस्तान को चुना है, और यहीं दफन हो जाएंगे हम कहीं और नहीं जाने वाले बहकर। हम यहीं दफन होंगे, इसी सरजमीन में। जिंदा हैं तो सजदा करते हैं, मर जाएंगे तो दफन हो जाएंगे इसी में। लेकिन और कल बरोज़ा क़यामत भी इसी सरजमीन से उठाए जाएंगे इंशाअल्लाह। लेकिन हम एक बात कहेंगे, आप कह रहे सब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास। रेप नहीं हो रहे हैं भाई? रेप नहीं हो रहे हैं? रेप हो रहा है, अभी हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि अरब कंट्री का कुछ भी देखे, नहीं। हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा। अगर मेरी बात सच हो तो तालियां बजाइएगा। हाँ, अगर सच हो। हम ये नहीं कह रहे कि इस्लाम का कानून लगा दीजिए, आप ये कर दीजिए, नहीं। इंडिया है भाई, हैवानियत का कोई तरफदार ना होगा, जालिम का यहाँ कोई मददगार ना होगा, और इस्लाम का बस एक ही कानून लगा दो, भारत में कभी कोई बलात्कार ना होगा। आप इस्लामिक कानून की बात करते हैं और वो हिंदू राष्ट्र नहीं। अरे भाई, हम इस्लामिक कानून, हमने क्या, मैंने अपनी राय रखी है। मैंने अपनी राय रखी। मैं नहीं कह रहा इस्लामिक कानून, भाई ये संविधान से चलेगा, इस्लामिक कानून से नहीं चलेगा। मैं तो नहीं कह रहा मेरा इस्लाम का कानून लगा दो। वही बात तो वो कह रहे हैं कि राम राज अगर आ गया हिंदुस्तान में तो यहाँ पे कभी कोई बलात्कार नहीं होगा, यहाँ पे बेटियां सेफ हो जाएंगी। तो अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है? अभी क्या है ये बताइए? अभी क्या है? इनके पास में क्या मुद्दा था? राम मंदिर का। मंदिर बन गया। अब क्या मुद्दा है? ज्ञान बावरी का। उसके बाद क्या मुद्दा है? नहीं, सुनिए वो सिर्फ और सुनिए, वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने बाबरी मस्जिद को शहीद करके मुसलमानों की नफ्स देख ली है। मुसलमानों की नफ्स देख ली, लेकिन मुसलमान खामोश है सिर्फ इस वजह से कि यार बेहतर फैसला वो अदालत में होती है, उसकी अदालत में बेहतर फैसला होने वाला है। कोर्ट का फैसला है ना, कोर्ट के ठीक। देखिए आपकी बात पे, देखिए आपकी बात पर आपने क्या कहा? कोर्ट के फैसले पर राम मंदिर बना, तो ये क्यों चिल्ला रहे कि हमने बनाया? अरे इनके दौर में बना है प्रधानमंत्री। क्यों? इनका दौर अभी 5 साल में आया है। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, 5 साल पहले क्यों नहीं बना?
क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले क्यों नहीं बना भाई? 5 साल पहले भी तो सरकार थी इनकी, क्यों नहीं बनाया? ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान को काटना चाह रहे हैं। हमने इसीलिए शुरू में एक बात कही थी कि वतन के लोग अगर एक साथ हो जाएं तो मेरे देश के नेता अनाथ हो जाएं। वतन के लोग जब तक एक साथ नहीं होंगे, हम एक दूसरे को काटते रहेंगे, मरते रहेंगे और कुर्सी पे बैठ के बेहतरीन आराम करेंगे। वो हम कटे हुए पड़े होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें कह दिया वो मंदिर तुम्हारा तोड़ा जा रहा है, वो तुम्हारी मस्जिद तोड़ी जा रही है। हम ये नहीं देख रहे कहाँ तोड़ी जा रही है, क्या हम निकले जा रहे हैं? क्यों निकले जा रहे हो भाई? आप पहले ये देखो, जो हिंदू तुम्हारे साथ 2014 में रहता था, जो मुसलमान तुम्हारे साथ 2014 से पहले रहता था कांग्रेस की सरकार में एकदम भाई की तरह, आज वो तुम्हारा कट्टर दुश्मन क्यों बने हो एक दूसरे के? क्यों बने हो भाई? राहुल गांधी का पैगाम सिर्फ यही है, जो हर तूफान से टकराए वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। गांधी के खिलाफ तो चल रही बीजेपी ना, गांधी को भी तो नहीं मान रहे हैं भाई। गांधी को मारने वाले को सुपर हीरो बनाए हो। कहाँ जा रहा संविधान? संविधान को तो रख दिया भाई साहब बंद करके, एकदम बंद करके रख दिया है। और हमसे पूछते हैं कि तुम संविधान को मानते हो या कुरान को मानते हो? तो अगर आप हमसे पूछेंगे तुम संविधान को मानते हो कुरान को, तो मैं सीना ठोक के कहूंगा मैं कुरान को मानता हूं, क्योंकि मेरे कुरान ने इजाजत दी है संविधान को मानने की। मेरे कुरान ने इजाजत दी है कि मैं अपने हिंदुस्तान से मोहब्बत करूं, क्योंकि मेरे आका हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है। संविधान और कुरान की बात करते हैं, जी। एक तरफ संविधान रखा जाए और एक तरफ कुरान, तो सबसे पहले आप किसको मानेंगे? मैं कुरान को मानूंगा, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, कुरान ने संविधान को मानने की इजाजत दी है। संविधान इजाजत देता है भैया कुरान को मानने कुरान मानने की इजाजत देता है? नहीं भाई, क्यों? अच्छा आप ये बताइए, सुनिए एक सेकंड भाई, आप ये बताइए एक सेकंड रुके, आइए सुनिए। आप ये बताइए, आपने कहा संविधान इजाजत देता है कुरान को मानने, नहीं, एक पहलू सुनिए। ये बताइए कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल से आप कितना खुश हैं? कितना खुश है? कैमरा नीचे करिए, कैमरा नीचे कीजिए। इतना खुश है, इतना लैम्बोर्गिनी की चप्पल नहीं पहने हैं भाई, ये 200 रुपए की है बस। बहुत खुश है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें खुश हैं। किसी भी, सिर्फ मुझसे नहीं, आप किसी से भी पूछिए, अगर वो इंसान होगा तो वो सच बोलेगा, अगर वो भक्त होगा तो वो कुछ भी बोलेगा। अगर इंसान है तो वो सच बोलेगा और भक्त है तो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि अगर इंसानियत के नज़रिए से देखेंगे तो ये देश पूरा का पूरा टूटा हुआ है और इसे उठाने के लिए इस अपाहिज देश को अपाहिज कर दिया है। कभी ये सोने की चिड़िया होता था, लेकिन आज ये अपाहिज है। अगर इसको उठाना है तो राहुल गांधी को बढ़ाना है। लेकिन वहीं पे बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी राजनीति सीख रहे हैं। बस और क्या? राजनीति सीख रहे हैं। अब यहीं से आप सुनिए, आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए राहुल गांधी की ताकत का। तुम सीखे सिखाए हो, वो कह रहे हैं कि वो राहुल गांधी सीख रहा है और ये सीखे सिखाए हैं। जो बंदा सीख रहा है उसने इतनी पब्लिक खड़ी कर दी, कैमरा घुमा कर देख लीजिए, उसकी मोहब्बत में वो अभी आया नहीं है। पूरे भारत में जहाँ से निकलता है। अच्छा, कितने देर से आप लोग इंतजार कर रहे हो? भाई हम लोग 4 घंटे मुझे हो गए आए हुए। मुझे कोई पर्सनल लगाओ थोड़ी उनसे कि मुझे राहुल गांधी आएंगे मुझे गले लगा लेंगे, नहीं। वो तो शायद मेरा नाम भी ना जानते हो, हम में किसी का भी। राहुल गांधी साहब को उम्मीद है कि आएंगे तो आप लोगों को बिल्कुल, हमारी शक्ल से वो वाकिफ नहीं होंगे। जानते तुम्हारी। हम चाहे, हम मुसलमान किसी अदर धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, हम मुसलमान हैं। अगर हम चाहे तो हम अपने क्या चीज भाई शायरी सुनो भाई, अभी जैसे क्या होता है ना कि मतलब हम लोग 5 किलो राशन मिल रहा है, चने मिल रहे हैं। चने कब मिले? शुरुआत में, जब चुनाव उत्तर प्रदेश का नहीं हुआ था, जब चने थे, जब तेल थे। गेहूं फिर बट रहा है। चुनाव जीते, सरकार बनी यूपी में, चने गए बट रहा है। और हमारे भाई कुछ क्या कहते हैं, अरे सरकार ने इतना अच्छा किया, हमें चने दिले, हमें आटा मिला, हमें गेहूं मिला, हमें मोबाइल मिला। एक जब पानी के अंदर जो है ना, समंदर के अंदर या नदी के अंदर जब आदमी डूबता है तो उसमें भंवर बन जाता है, तो वो उठा के मारता है, फिर डुबा के मारता है। तो क्या आपके कहने के हिसाब से रोजगारी और महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है देश बहुत बड़ा मुद्दा है भाई। 14 से पहले क्या था रेट, अब देख लीजिए क्या है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियां हम सब हैं। भंवर जब भी डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ए मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। सुनो ए
ऐ मछलियों, सुनो ऐ मछलियों, तुमको वो चारा दे के मारेगा। और गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे, जैसे वो कहते अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है ये तुमको कि अच्छे दिन भी आएंगे। बड़ा चालाक दुश्मन है, सहारा दे के मारेगा। आप ये कह रहे हैं जो एमएलए जो एमपी कांग्रेस के अंदर पहले था, वो अगर अब बीजेपी में शामिल हो गया तो वो सही है। ठीक है भाई, जो एमएलए जो एमपी पहले कांग्रेस में था तो वो चोर है, मक्कार है, उसके ऊपर केस कर दिया, बंद करवा दिया, या तो फिर उसके बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गया तो वो सही है। कांग्रेस में तो गलत है, बीजेपी में आ गया तो सही है। वो ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अगर आप मेरे साथ है तो आप सही, इनके साथ है तो आप गलत हैं। जो मंत्री कांग्रेस के अंदर थे वो पहले गलत थे, लेकिन अब वो बीजेपी में आ गए तो वो सही हो गए। क्यों हो गए? बस हम ये कहेंगे कि झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है, झूमते हैं सांप सारे जाने कैसी बीन है। इनका ना ईमान है ना इनका कोई दीन है, और जिसको भी देखो वो धुल के ही निकलता है। भाजपा सरकार है या वॉशिंग मशीन है? तो ये देश के युवा हैं और लगातार बेरोजगारी और महंगाई के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अभी भी आए नहीं है, जाम के अंदर फंसे हुए हैं और लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं राहुल गांधी का। और इन युवाओं को राहुल गांधी से बहुत सारी उम्मीदें हैं। अभी हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के घंटा घर पे मौजूद हैं और यहाँ पे जनता से, लोगों से खचाखच घंटा घर भरा हुआ है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। ये नौजवान एक मुस्लिम है, राहुल गांधी का इंतज़ार कर रहा है, राहुल गांधी का यहाँ पे टूर है। अब मसला ये है कि सबका साथ सबका विकास, अडानी अंबानी बीच में आ गए, क्योंकि अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब चने बांटने पड़ रहे हैं, आटा देना पड़ रहा है, बेरोजगारी है। और बेरोजगारी की वजूहात आम जनता खुद भी है। आम जनता क्या है? खुद भी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। अब मोदी का असल नारा था सबका साथ सबका विकास, मगर हकीकत ये निकली कि सबका साथ सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए बन गया और विकास भी अंबानी अडानी के लिए बन गया। आम आवाम को महंगाई मिली, किसानों को कर्ज में डूबना पड़ा, और जबकि अंबानी अडानी की जबीं दिन रात भरती गई, उनकी पेशानियां भरती गई, उनकी जेबें भरती गई। मोदी सरकार ने सरकारी इदारे सस्ते दामों अडानी अंबानी के हवाले कर दिए, जैसे ये देश जाती दुकान है। मोदी ने ऐसा करके दिखाया है, वाकई है। किसान कानून लाया गया था ताकि बड़े कारपोरेट को फायदा मिले, जिस पर किसान 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे, कुछ भी नहीं मिला। सबका विकास के वादे पर बेरोजगारी का सैलाब आया, लेकिन अंबानी और अडानी का बिजनेस अंपायर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये भी हकीकत है, नजर आ रहा है। पब्लिक सेक्टर कंपनियां जिन्हें आवाम का सहारा होना था, वो एक एक करके अडानी के हवाले की गई, और रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाहें सब अडानी ग्रुप के पास जा रही हैं। आवाम को सिर्फ किरायों की मार मिल रही है। मसला है कि इसकी कसूरवार आवाम भी है। आवाम जब इन चीज़ों के ऊपर मुलाजिम बना के बिठाई जाती है, करप्शन करते हैं, हुकूमत को कुछ मिलता नहीं है, अडानी अंबानी को देते हैं तो कुछ हुकूमत को मिल जाता है। नोटबंदी के वक्त छोटे दुकानदार बर्बाद हुए, लेकिन बड़े बिजनेसमैन दुगने फायदे में चले गए। गुजरात मॉडल के नाम पर जो कहानी बेची गई थी, इसका असल मॉडल सिर्फ अंबानी अडानी निकला। किसान की ज़मीन, मजदूर की मेहनत और आवाम का टैक्स, सबका रास्ता आखिरकार अडानी के ख़जाने में जाता है। मोदी के जलसों में नारे लगते हैं आवाम के लिए, मगर फैसले होते हैं सिर्फ सरमायादारों के लिए। जिस रोज़ मुल्क में महंगाई की खबर आती है, उसी दिन अडानी और अंबानी के शेयर बढ़ जाते हैं। गैस, बिजली और पेट्रोल के दाम बढ़े तो गरीब का चूल्हा बुझा, लेकिन उनके कारपोरेट प्रोजेक्ट रोशन हो गए। जैसे इंटरनेट की सर्विस, ठीक है, एयरटेल है और जियो है इंडिया के अंदर, तो वो इतनी आवाम है, पानी के बगैर भी गुजारा कर लेगी, रोटी के बगैर, पेट्रोल के बगैर, इंटरनेट के बगैर का गुजारा नहीं होता। बंद हुआ ना इंटरनेट नेपाल में, कैसे निकले बाहर? अच्छा जी, तो सरकारी कर्जे माफ़ नहीं होते गरीब किसान के, लेकिन हज़ारों करोड़ के लोन जाती
अडानी के लिए साफ दिए जाते हैं। तो वो अडानी बैंकों से और हुकूमत से लोन लेके बिजनेस करता है, डबल प्रॉफिट कमाता है और वापस कर देता है, मसला ही नहीं है। तो आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।